हम सब जानते हैं कि भारत मंदिरों का देश है, जहां हजारों मंदिर देवी देवताओं को समर्पित हैं। लेकिन क्या कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां आस्था का केंद्र इंसान का सबसे वफादार दोस्त है? जी हां, एक ऐसा मंदिर जहां कुत्तों की पूजा होती है। चलिए आज इसी अनोखी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कुत्तों की पूजा क्यों? इसका जवाब छिपा है कर्नाटक के चन्नापटना के पास बसे एक छोटे से गांव की मान्यताओं में। वहां के लोगों के लिए कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं बल्कि गांव के रक्षक हैं। आइए इस पूरी रहस्यमयी परंपरा के पीछे की कहानी को समझते हैं। इस असाधारण आस्था की जड़ें ना कुछ साल पहले घटी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना में है। एक ऐसी घटना जिसने इस शांत से गांव की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है दो कुत्तों से, लेकिन ये कोई साधारण कुत्ते नहीं थे। ये तो पूरे गांव के लाडले थे, हर किसी के दिल के करीब। बच्चे हो या बड़े, सब उनसे बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन फिर एक दिन गांव की सुबह एक अजीब सी खामोशी लेकर आई। वो दोनों कुत्ते कहीं नहीं थे। उनका यूं अचानक गायब हो जाना एक ऐसी पहेली बन गया जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते पूरे गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, हर घर, हर गली, आसपास के खेत, कोई कोना नहीं छोड़ा गया, पर उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों के दिलों में निराशा और एक अनजाना सा डर घर करने लगा था। जब सारी इंसानी कोशिशें थक गईं, जब गांव वाले लगभग हार मान चुके थे, तभी एक दैवीय घटना हुई। और इस घटना ने कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जब इंसानी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब शायद कुदरत ने जवाब देने का फैसला किया। उस रात जो हुआ ना, वो महज एक सपना नहीं था, वो था एक दैवीय संदेश जो सब कुछ बदलने वाला था। गांव के एक व्यक्ति को देवी मां ने सपने में दर्शन दिए और उस अनसुलझी पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने बताया कि वे वफादार कुत्ते कहीं भागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो गांव को एक बहुत बड़ी आपदा से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। देवी मां ने सिर्फ रहस्य ही नहीं खोला, उन्होंने उन वफादार आत्माओं को रक्षक देवता का दर्जा दिया और साथ ही आदेश दिया कि उनके इस महान बलिदान के सम्मान में उनकी पूजा की जाए, ताकि उनकी आत्मा हमेशा गांव की रक्षा करती रहे। इस दैवीय संदेश के बाद गांव वालों के मन में कोई शंका नहीं रही। उन्होंने अपनी कृतज्ञता और आस्था को एक स्थायी रूप देने का फैसला किया। देवी का आदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने न केवल उन कुत्तों के बलिदान का रहस्य खोला, बल्कि उनकी वफादारी को अमर बनाने का मार्ग भी दिखाया। और वो रास्ता था एक मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो हमेशा उनकी याद दिलाए और गांव पर उनका आशीर्वाद बनाए रखे। और गांव वालों ने इस आदेश का पालन करने में जरा भी देर नहीं की। सब लोग एक साथ आए और मिलकर उस जगह पर एक अनोखा मंदिर खड़ा कर दिया। एक ऐसा मंदिर जो आज भी उन दो बहादुर रक्षकों की कहानी सुनाता है। पर यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत भर नहीं है। नहीं, यह अपने आप में एक कहानी कहता है, वफादारी की, विश्वास की और एक बेहद पवित्र बंधन की। तो ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये कई गहरी भावनाओं का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है उन कुत्तों की अटूट वफादारी की। ये हमें दिखाता है इंसानों और जानवरों के बीच का वो अनमोल रिश्ता। और सबसे बढ़कर ये एक पूरे समुदाय की सामूहिक आस्था और विश्वास की शक्ति का सबूत है। और बस इसी वजह से आज इस गांव में कुत्तों को एक अलग ही सम्मान दिया जाता है। वे अब सिर्फ पालतू जानवर या प्यारे साथी नहीं हैं, वे गांव के सच्चे रक्षक हैं, उनके देवता हैं। उनकी कहानी हमें यह भी तो याद दिलाती है कि वफादारी किसी रूप या जाति की मोहताज नहीं होती। ये अनोखी कहानी हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। वफादारी, प्रेम और निस्वार्थ बलिदान, क्या इनका कोई तय रूप होता है? शायद नहीं। ये तो एक ऐसा पवित्र बंधन है जो किसी भी सीमा से, किसी भी दायरे से परे है।